विंध्यवासिनी हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। तंत्र के क्षेत्र में, अभिचार के क्षेत्र में, षटकर्मों में जब हम भूत वृत्त से संबंधित नकारात्मक शक्तियों का अवलोकन करते हैं तो विभिन्न प्रकार की योनियां हमें जानकारी में आती हैं। आप सभी को यह जानकारी में है कि प्रेत आत्मा क्या होती हैं। प्रेत आत्मा में जो विभिन्न प्रकार की योनियां होती हैं, चाहे वो भूत हो, पिशाच हो, अताल हो, उपदेवों की कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। कौन कौन होता है, मसान क्या होता है, कच्चा कलवा क्या होता है। मुसलमानों में जो है जिन है वो क्या होता है, जो नाथ है वह क्या होता है। सभी की कैटेगरीज अलग अलग हैं। इनके ये हर विषय से संबंधित, हर टॉपिक से संबंधित अलग अलग वीडियोस बन सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो कि क्षेत्रीय अनुसार उसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह शक्ति नए पर अब नहीं बनती है। यह शक्ति काफ़ी पुरानी होती है। यानी यह नकारात्मक योनि एक ऐसा योनि है जो कि अब जो है कहीं भी आपको उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह पुरानी शक्ति है। और चूंकि यह पुराने होती जा रही है और इसकी मुक्ति नहीं अगर होती है तो यह काफ़ी प्रचंडता को धारण करते जाती है समय बीतने के साथ साथ। और जाने अनजाने में बहुत सारे परिवार जो कि तांत्रिकों के चक्कर काटते हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं और कभी कभी खुद ही अपनी गलती के कारण आ जाते हैं। यह घटना किसी के साथ कभी भी घटित हो सकती है रास्ते घाट में यात्रा करते समय में, इसलिए इस विषय को आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। यह गलती अनजाने में या जानबूझ करके करने से काफ़ी बुरा परिणाम मिल सकता है। आप सभी से निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट करें। यह जानकारी आप सभी के समक्ष अपने जीवन के अनुभव के अनुसार रख रहे हैं तथा क्षेत्रीय अनुसार से यह अलग अलग प्रकार से हो सकती है। हमारा भारतवर्ष पहले के समय में धन दान से अति समृद्ध रहा है और सोना चांदी हीरे जवाहरात जो थे काफ़ी अधिक मात्रा में हुआ करते थे। मुद्राएं पहले काफ़ी अधिक चला करती थी जो कि सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के हुआ करते थे। इतना समृद्ध हमारा देश था, हम सभी को पता है। ऐसे कालखंड में ऐसा हुआ करता था बहुत बार, किसी की ज़मींदारी में या कोई बहुत अधिक अमीर व्यक्ति है तो वो लोग क्या करते थे, आप सभी को भी यह पता होगा कि जगह जगह अपने घर के आंगन में या किसी अलग क्षेत्र में पूरे सोने चांदी इत्यादि को किसी बड़े बर्तन में, कलश में, सुराही में भर करके और वहाँ वो गाड़ दिया करते थे। यह एक प्रकार से काम किया करते थे ताकि इसके पीछे कारण क्या होता है। देख तो रक्षा करने का होता है कि हाँ ठीक है रक्षण करे, लेकिन अगर अपने वह बाल बच्चे को नहीं बताया, अपने वंशजों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। इसका एक सबसे प्रमुख कारण आता है कि जिनके पास भी इतना धन संपत्ति रहा है या तो उनका कोई स्वयं का संतान नहीं रहा, स्वयं का कोई वंशज नहीं रहा, इस कारण से ताकि दूसरा कोई भी उसका उपभोग ना कर पाए तो उसको छुपा देते हैं कि भाई हम ना करें तो दूसरा भी ना करे। लेकिन उसके साथ साथ एक कृत्य और करते थे। इसमें दो प्रकार से होता था। एक कहा जाता है कि वंश की प्राप्ति हेतु तंत्र की क्रिया की जाती थी और उस क्रिया के द्वारा संतान की प्राप्ति होती थी, जो कि पैशाचिक क्रिया बोला जाए, कहीं ना कहीं तामसिक क्रिया थी, डाकनी विद्या से संबंधित यह क्रिया थी, जिसमें किसी भी ऐसे बच्चे को लाया जाता था जो कि गरीब परिवार से संबंधित हो। विशेष करके ऐसा ही होता था, नहीं तो किसी भी बच्चे को लोग ला लिया करते थे। छोटे बच्चे को, 2 साल 3 साल का बच्चा हो, छोटा हो 3-4 साल का बच्चा, उसको कि बहुत अधिक बुद्धि ना हो, वैसे अबोध बालक को लाया करते थे। और इस प्रक्रिया में जो भी जानकार व्यक्ति होता था वह खाने पीने की वस्तु को अपने मंत्रात्मक शक्ति से अभिमंत्रित कर दिया करता था। घर में या किसी भूमि में गड्ढे को खोद करके वहाँ पर उस बच्चे को बैठा दिया जाता था, कुछ भी लालच दे करके, और उसको खाने के लिए दे दिया जाता था। जब वह बच्चा उस अभिमंत्रित मिठाई को या उस भोग को जब खाता था तो उसके ऊपर में वह शक्ति जिसका वह भोग होगा वह पूरे का पूरा अपना प्रभाव डाल देती थी और उसके पश्चात वह बलि रूप में उस बच्चे को ले लेती थी। वहां पर जब वह बच्चा अर्ध विक्षिप्त, अर्ध मूर्छित अवस्था में रहता था, उस समय में ही उसके शरीर के चारों ओर सोने चांदी के मोहरों से या जवाहरात इत्यादि से उसको ढक दिया जाता था
या फिर सुराही इत्यादि, कलश इत्यादि जो है चारों तरफ में, वह भी अभिमंत्रित कर करके तामसिक शक्तियों से वचन इत्यादि लगा करके वहाँ रख दिया जाता था और उसके ऊपर जो है दीप प्रज्वलित करके छोड़ दिया जाता था। वह अभिमंत्रित दीप एक सामान्य तरीका बता रहे हैं जो कि प्रचलन में था। और उसके पश्चात उसको इस तरीके से ढका जाता था कि जब तक उस दीपक में तेल रहे तब तक वह दीपक जलते रहेगा, और उसे ऊपर से ढक करके छोड़ देते थे। पूरे तरीके से मट्टी नहीं डाला जाता था, ढक के छोड़ देते थे। जैसे जैसे दीपक की बाती पूर्ण रूप से जलती जाएगी, खत्म होते जाएगी, वैसे वैसे उस बच्चे का प्राण ऊर्जा जो है उस तामसिक शक्ति के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही दीपक का बाती पूछेगा, उस बच्चे की आत्मा उसके शरीर को छोड़ देगी और वो हमेशा हमेशा के लिए उसी जगह में बंधित हो जाएगी। पहला चीज तो यह हो गया, वहां बंधित हो गई। लेकिन उसके प्राण ऊर्जा के द्वारा उस बलि को स्वीकार करने के कारण वह जो तामसिक शक्ति है, जिस किसी को भी वचन दी होगी उसको वंश की प्राप्ति हो जाएगी, और जिसको भी उस वंश की प्राप्ति होगी वही वहां पे उपस्थित जो भी सोना चांदी, जो भी सारा चीज वहां रखा गया है, उसका वो हकदार होगा। यह वचन वहीं का वहीं, यह एक तरीके से बंधन में डाल दिया गया है कि जिसका बलि वो ली है, जिसको आशीर्वाद स्वरूप में वह दी है, उसी को उसकी प्राप्ति होगी। और उसके पश्चात उसको ढक करके, उस गड्ढे को पूरे तरीके से ढक करके छोड़ दिया जाएगा। पहला चीज तो यह हो गया। जब इस क्रिया को कर दिया जाएगा, उसके पश्चात जिस व्यक्ति ने यह क्रिया को करवाई है उसके कारण उसको अपने वंश की प्राप्ति हो जाती है। यह एक कारण बन गया। दूसरा तरीका होता है जिसमें कि व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि हमारे वंश की वृद्धि हो, हमें वंश की प्राप्ति हो या नहीं हो, वह सिर्फ यह करता है कि हमारे धन का कोई भी उपभोग ना कर पाए। जब हमारा वंश नहीं है तो कोई और व्यक्ति हमारे धन को भोग ना सके। और वंश की प्राप्ति इसलिए भी नहीं होती है कि छल कपट से किए गए धन की प्राप्ति, या बाप दादा ही किसी को मार काट करके जब धन को एकत्रित करेंगे तो उस धन का उपभोग करने वाला वंश आगे नहीं प्राप्त होगा। यह भी एक श्राप होता है। लोगों का आह लिया हुआ धन किसी के काम नहीं आने वाला एक समय के पश्चात। तब ऐसे समय में क्या होता है कि वह धन किसी के उपयोग में नहीं आ पाता है, और ईर्ष्यावश वे लोग इस प्रकार के कृत्य को करते थे कि जितने भी उनके पास धन संपदा है उनको एक जगह इसी तरीके से एकत्रित करके और श्रापित करने के लिए एक तरीके से, ताकि कोई भी कभी उपभोग ना कर पाए, इस प्रकार की क्रिया को कर देते थे, जिसमें कि बच्चे की मृत्यु हो जाती थी और हमेशा के लिए वहां वो बंध जाता था उस माया के साथ में। और उसके पश्चात उसमें और भी 2-3 क्रियाएं होती थी, उनको यहाँ पे उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। तो इस प्रकार को करके वह उसको बंधित करके छोड़ दिया। कालांतर में यह सब चीजें यह लगभग हर जगह हुई है। पूरे भारत में आप एक तरीके से बोले तो हर जगह क्षेत्र में इस प्रकार की चीजें हुई हैं। लोग उसको अलग अलग प्रकार से देखते हैं। कोई कहता है कि मंत्रात्मक चीजें हैं, कहीं पे सर्प इत्यादि को बैठा दिया गया है। सर्प इत्यादि वाली बात जो है और गड़ा हुआ खजाना इत्यादि की जो बात है वो अलग है। यहाँ पे जो विषय की चर्चा कर रहे हैं वो अलग विषय है। इसके सिवाय पहले के समय में, अभी के समय में यह विषय भी स्पष्ट कर देते हैं। अभी के समय में तो है कि लोग एबॉर्शन करवा देते हैं अगर किसी के साथ अनैतिक संबंध हुआ, तो पहले के समय में तो नहीं होता था। तो ऐसे समय में क्या होता था कि लोग जो है आप परिपक्व जो भी बच्चा जन्म लिया उसको इस प्रकार की क्रियाओं के साथ गाड़ दिया करते थे जन्म लेने के पश्चात ही, ताकि उनकी द्वारा इस प्रकार के अनैतिक कार्य समाज के नज़र में ना सके। बड़े बड़े लोग भी इस प्रकार के कृत्य करते थे। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि जितने बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, पुरानी हवेलियां हैं, उन सभी जगहों में हवेली के पीछे, बड़े बड़े भवनों के पीछे, खेत खलिहानों में इस प्रकार की चीज़ें की जाती थी। और आगे वो चीज़ प्रभाव ना डाले इनके जीती जी, इसके लिए ऐसा कृत्य करते थे कि साथ में कुछ धन संबंधित, सोना चांदी संबंधित चीज़ों को बांध के डाल देते, ताकि माया बंधे एक प्रकार की क्रिया होती है वो कर दिया करते थे। अब समय जब बदला, समय जब आगे बढ़ा और ये सब चीज़ें जब ऊपर आनी शुरू हुई, तो जिसके भी हिस्से में वह जमीन पड़ा, वह घर पड़ा, उसको वह परेशान करना शुरू कर देती हैं। और समय समय पे चूंकि एक तरीके से यह नकारात्मक ऊर्जा है, तो यह प्रभाव भी उसी तरीके से डालती है। वंश की वृद्धि उस जगह में होना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। अगर किसी कुल शक्ति की कृपा ना हो, अगर किसी शुभ शक्ति का प्रभाव ना हो उस परिवार के ऊपर में,
तो वहाँ पर बच्चे का जन्म लेना या वंश का वृद्धि होना, गर्भ का कंसीव होना, किसी का नई बहू का घर में कोई नया विवाह होता है तो उसका सफल होना काफ़ी अधिक मुश्किल हो जाया करता था। तो ऐसे समय में अब ये जो चीज़ें हैं ये पहले की चीज़ें हैं, सारी पुरानी चीज़ें। अभी क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह इसका स्थानांतरण होता है, मुक्त करने के लिए लोग कभी नहीं सोचते, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी अधिक एक तरीके से बोला जाए तो उग्र होती है और संभाल में नहीं आती है पुरानी होने के कारण से। और बहुत सारी चीज़ें, कितने सारी हत्याओं को इन लोगों ने इस प्रकार की शक्तियाँ अंजाम देती हैं। गर्भ को खा जाने का सामर्थ्य इनमें होता है, गर्भ में जीव पड़ते हैं उसको ले लेती हैं, इस कारण से इनकी शक्ति में वृद्धि होती है। और यह चीज़ जो है कभी भी घर को पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो विकसित नहीं होने देती है, जब तक कि किसी महाशक्ति के द्वारा इसको सही तरीके से दबा ना दिया जाए, हटा ना दिया जाए या मुक्त ना कर दिया जाए। अभी के समय में यह चीज़ आपको कहीं पर भी नए में प्राप्त शायद ही हो, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। यह सारी पुरानी चीज़ें होती हैं। लोग क्या करते हैं कि जब उनको इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है, परेशानी जब सामने आती है कि हाँ भाई मेरे घर परिवार में इस प्रकार की चीज़ें हैं, इस प्रकार के धन संबंधी समस्या रही है और घर की भूमि में या जो भी ज़मीन जायदाद हमारे पास है वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ है जो परेशानी दे रही है, तो तंत्र वैचारिक शक्तियों का सहारा लेते हैं, वैसे तांत्रिकों मांत्रिकों का सहारा लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि उन विद्याओं के द्वारा, विद्याएं होती हैं उनके द्वारा, इस प्रकार की कुछ सत्य घटनाएं हैं जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे अन्य वीडियोस में, तो उन विद्याओं के माध्यम से उनको निकाल करके किसी अन्य भूमि में बलि इत्यादि के द्वारा जो है उसको पुनः स्थान दे देती हैं किसी दूसरे व्यक्ति की जगह में। लेकिन कभी भी मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि लोग उसको मुक्त नहीं करते, कहीं और जगह दे देते हैं, मेरी भला किसी और के सर लग जाए। अब वो कैसे लगती है, अब या तो जिस भी नए व्यक्ति के घर में जाएगी उसको स्वप्न इत्यादि के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से उसको धन की प्राप्ति करवाएगी। धन की प्राप्ति यानी कि उसको सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का अपने खेत में गिरा पड़ा हुआ मिलना शुरू हो जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें होंगी। फलित वो नहीं होगा, क्यों? अगर फलित कैसे हो सकता है, वो तो श्रापित चीज़ें, जब उसका उपभोग करना व्यक्ति आरंभ करेगा तो इसकी ऊर्जा उसके ऊपर प्रभाव देना शुरू कर देगी। अगर उपभोग नहीं करता है, शक हुआ, पता चल गया कि हाँ ये चीज़ें सही नहीं है और समय रहते उसका निष्कासन करवा दिया है, उसका बंधन करवा दिया, उसको उससे मुक्त हो गया, तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। इन चीज़ों, इस प्रकार की चीज़ें अगर किसी के घर में हो या किसी प्रकार की समस्या हो तो ऐसी कंडीशन में कभी भी स्वप्न के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको अगर दिखाया जा रहा हो कि कोई देवी देवता आपको जगह दिखा रहे हैं या कोई शक्ति, कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके पितृ के रूप में या कोई शुभ शक्ति के स्वरूप में ही कोई बहुत ही अच्छा बच्चा आपको कोई जगह दिखा रहा है कि यहाँ पर यह धन है, आप इसे ले लो, ध्यान रखना उसमें गुप्त बात छुपी हुई है, पूरी बात नहीं है। धन तो ले लो लेकिन उसके आगे का बात छुपा रहता है कि अपना वंश दे दो। आप पैसा तो ले लोगे, उसका संपत्ति माया तो ले लोगे, लेकिन आपके परिवार में फिर उसको भोग करने वाला कोई जीवित नहीं बचेगा कि उसको उसका भोग ही है, बस लोगों का जीव ही उसका भोग है, वह लेगा, सबको मारेगा, समय निश्चित रहता है, कष्ट देने का वह कार्य करेगा, वह बंधा हुआ है। तो इसलिए कभी भी जब आपको पता ना हो, एकाएक इस प्रकार की चीज़ें होने लगे, तो कभी भी जाके खुद से जगह जमीन खोद करके निकालना नहीं चाहिए या लेना नहीं चाहिए। उसकी क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं को करना चाहिए, वह विषय अलग हो जाता है। अब कृपया आप लोग यह मैसेज मत कीजिए गड़ा हुआ धन मेरे घर पे है, कृपया निकाल दीजिए, वह विषय अलग है, सिर्फ जानकारी के लिए यह वीडियो था। दूसरा बात है, इस प्रकार की समस्या जब कभी भी होती है तो भूमि शोधन की क्रिया होती है दो प्रकार से, सामान्य सरल विधान बता रहे हैं। उसमें क्या होता है कि भगवती जानकी से संबंधित एक तंत्र का प्रक्रिया है। इस वीडियो को मैं अलग से बना दूंगा कि भूमि से संबंधित जब भी कोई चीज़ होती है, चाहे वो घर का बहुत ही तीव्रतम बंधन करना हो या फिर इस प्रकार की चीज़ों को हमेशा के लिए दबाना हो, तो भगवती जानकी से संबंधित एक तंत्र का प्रयोग है, उससे किस प्रकार से किया जाता है, बहुत तीव्रतम प्रयोग है। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि इस प्रकार की कोई चीज़ आपको प्राप्त होती है, आपको पता चलती है, तो घर में कभी भी लाना नहीं चाहिए, रखना नहीं चाहिए। आपको कलश मिले, कलश के साथ आपको सोना चांदी का जेवरात मिले, साथ में कुछ क्रिया की हुई कुछ और भी चीज़ें होंगी, बहुत बार उसमें उसको शांत करने के लिए रामायण की गुटका, श्रीमद् भगवद गीता या तंत्रात्मक सप्तशती संबंधित या भोजपत्र पर लिखे हुआ यंत्र मंत्र, ये सब जो है साथ में बांध करके वो रखी गई रहती है पोटली, और आपको रास्ता चलती किसी पेड़ के नीचे या कहीं कभी आप कुछ
ज़मीन में खुदाई कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, वहाँ निकल आती है वो चीज़ें, और अगर आप गलती से उसको लेके घर चले आते हैं तो गलत कर देते हैं। कभी भी इस प्रकार की चीज़ों को देख करके छूना ही नहीं चाहिए, स्पर्श ही नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए, माया में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो 10,000 का चीज़ होगा तो आपका 10 वंश खत्म करने का सामर्थ्य रखता है। अगर घर में आ गया तो आपको नाच नचा के रख देगा। आ तो आराम से जाएगा, निकालने में आपका 9 दिया तेल लग जाएगा और आप ठीक कर नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी किसी ऐसे जगह में आप जाते हैं, अगर आप साधना भी करते हैं तो बहुत बार होता है कि व्यक्ति सोचता है कि हम तो बहुत बड़े साधक हैं, हम तो इन चीज़ों को पार पा लेंगे, इनको शुद्ध कर देंगे, मुक्त कर देंगे। जो उसको उठा करके फेंका है, इतना धन दौलत देख करके घर से बाहर अपना हटाया है, वो इतना मूर्ख रहा होगा, उसके पास सामर्थ्य नहीं रहा होगा, वो प्रयास नहीं किया होगा कि हम इस माया को ले लें। लेकिन जरूर जो भी इसका लोभ लालच किया होगा उसको कुछ अच्छा खासा धन जन का हानि हुआ होगा, इसलिए वो छोड़ा है। तो इसलिए कभी भी कहीं पर इस प्रकार की चीज़ मिलती है तो उसको कभी भी घर नहीं लाना चाहिए, उसको एज इट इज वहीं छोड़ देना चाहिए। गलती से अगर हाथ पैर लग गया है तो हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ घर पे आके करना चाहिए, शुद्ध सात्विक रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।